मित्रों नमस्कार। हमारे आध्यात्मिक चैनल ज्ञान ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप आत्मिक शांति, ध्यान, दुख, दर्द, मोह माया से छुटकारा पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम सभी अपने जीवन के हर दुख दर्द से छुटकारा पा सके। दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर ये 3 लक्षण होते हैं वह कभी गरीब नहीं रहता है। कि वह 3 लक्षण कौन से हैं? प्राचीन हिंदू पुराण कहते हैं मनुष्य को अगर धनवान बनना है तो उसके अंदर यह लक्षण अवश्य होने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक प्राचीन राज्य में हरिदास नाम का एक वैश्य रहता था। हरिदास का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह स्वभाव से सीधा सादा और मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत कभी भी उसे फल नहीं देती थी। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक छोटी सी झोपड़ी के, जिसमें वह अपनी पत्नी सरला और 3 छोटे बच्चों के साथ रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। सरला अपने पति की हालत से बहुत परेशान थी और वह अक्सर उन्हें डांटती थी, लेकिन उनका सम्मान भी करती थी और हमेशा आप कहकर ही संबोधित करती थी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ भी नहीं था, सरला ने चिंता और गुस्से में कहा, आप कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे हरिदास? हमारे बच्चे भूखे हैं और हम इस स्थिति में क्या करेंगे? आखिर आप कब तक इस तरह की जिंदगी जीते रहेंगे? हरिदास ने निराशा में सिर झुकाते हुए कहा, सरला, मैं क्या करूं? मैंने कई बार काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। मुझे कोई काम नहीं देता और जब भी कुछ करने की कोशिश करता हूं सब कुछ बिगड़ जाता है। सरला ने दुखी होते हुए कहा, आपकी यही समस्या है हरिदास? आप हार मान लेते हैं। अगर आप में थोड़ा भी साहस होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हरिदास ने अपने बच्चों की ओर देखा जो भूख से बिलख रहे थे। उसका दिल टूट गया, लेकिन वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ था। उसने धीरे से कहा, सरला, मैं समझता हूं कि यह सब मेरी गलती है। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अब मैं राजा के पास काम मांगने जाऊंगा। शायद वहां मुझे कोई अवसर मिल जाए। सरला ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर आपको कुछ भी मिल जाए तो समझो कि हमारा भाग्य बदल जाएगा, लेकिन याद रखिए अब और असफलता सहन नहीं होगी। हरिदास ने सिर झुका लिया और चुपचाप घर से निकल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह कुछ भी करके अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। हरिदास राजा के दरबार में पहुंचा और बड़ी विनम्रता से काम मांगने की गुजारिश की। राजा ने उसकी दयनीय स्थिति देखकर उसे दरबार में एक छोटा मोटा काम दे दिया। हरिदास ने सोचा कि अब उसके जीवन में कुछ सुधार होगा, लेकिन उसकी समस्याएं यहां भी खत्म नहीं हुई। हरिदास को जो काम मिला वह बहुत साधारण था, लेकिन वह उस काम में भी गलतियां करने लगा। उसके साथ काम करने वाले लोग उसे देखकर हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वे सभी अपने अपने काम में कुशल थे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन हरिदास वहीं का वहीं रह गया। एक दिन राजा के मंत्री ने हरिदास को बुलाया और कहा, हरिदास, तुम्हें यहां काम करते हुए काफी समय हो गया है, लेकिन तुम्हारी प्रगति कहीं नहीं दिख रही। तुम्हारी बार बार की गलतियों से हमें नुकसान हो रहा है। हमें तुम्हारे जैसे कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है। हरिदास ने सिर झुका लिया और मंत्री की बातों को सुनकर चुपचाप दरबार से निकल आया। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। वह सोचने लगा कि अब क्या करेगा, कैसे अपने बच्चों का पेट भरेगा। राजा के महल से निकाले जाने के बाद हरिदास की स्थिति और भी दयनीय हो गई। वह इस निराशा में इधर उधर भटकने लगा। वह सोच रहा था कि शायद नगर के सेठ उसे कोई काम दे दें। इस उम्मीद में वह सबसे पहले एक सेठ के पास गया। हरिदास ने सेठ के दरवाजे पर जाकर कहा, सेठ जी, मैं बहुत ही कठिन परिस्थिति में हूं। मेरी पत्नी और बच्चे भूखे हैं। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर ठंडे स्वर में कहा, हरिदास, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूं, लेकिन तुमने पहले भी कई बार असफलताएं देखी हैं। तुम्हारी हालत देखकर मुझे संदेह होता है कि तुम इस बार भी सफल हो पाओगे। मैं अपना धन और समय इस तरह के काम में नहीं लगाना चाहता।
जिसमें जोखिम हो। हरिदास ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, कृपया मुझे एक मौका दीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा। सेठ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुझे माफ करना हरिदास, मैं यह जोखिम नहीं उठा सकता। हरिदास निराश होकर वहां से चला गया। अब उसने दूसरे सेठ के पास जाने का निश्चय किया। दूसरे सेठ के पास पहुंचते ही हरिदास ने कहा, सेठ जी, मेरी हालत बहुत खराब है। मेरी पत्नी और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कृपया मुझे कोई काम दे दीजिए। दूसरे सेठ ने उसे ध्यान से देखा और कहा, हरिदास, तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे दुख होता है, परंतु व्यापार में भावना से नहीं, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। अगर तुमने फिर से असफलता देखी तो मेरे व्यापार को भी नुकसान होगा। हरिदास ने निराशा में कहा, सेठ जी, मेरी स्थिति बहुत कठिन है। अगर मुझे कोई काम नहीं मिला तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, हरिदास, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें किसी और उपाय के बारे में सोचना होगा। हरिदास वहां से भी निराश होकर चला गया। अब उसके पास केवल एक ही सेठ बचा था जिससे वह उम्मीद लगा सकता था। तीसरे सेठ से मिलकर उसने फिर से अपनी स्थिति बताई और काम के लिए निवेदन किया। सेठ जी, कृपया मुझे कोई काम दे दीजिए, मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। सेठ ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम्हें काम तो मैं दे सकता हूं, परंतु मेरी शर्तें बहुत कठोर हैं। तुम्हें कोई अनुबंध भी नहीं मिलेगा, और अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम्हें उसका भारी दंड भुगतना पड़ेगा। हरिदास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सेठ जी, मैं आपकी शर्तें मानने को तैयार हूं, बस मुझे एक बार काम देकर देखिए। सेठ ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, नहीं हरिदास, यह मुझसे नहीं होगा। तुम्हारी असफलताओं की कहानी मुझे पहले से ही मालूम है और मैं यह जोखिम नहीं उठाना चाहता। हरिदास की उम्मीदें और भी टूट गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब कहां जाए। वह निराश होकर वहां से निकल आया और सोचने लगा कि उसके जीवन में अब कोई उम्मीद बची नहीं है। अपने असफल प्रयासों से हताश होकर हरिदास ने नदी के किनारे जाकर बैठने का निर्णय लिया। वह निराशा में डूबा हुआ था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके मन में विचार आ रहे थे कि जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। वह सोच रहा था कि उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है और उसे अपने जीवन का अंत कर लेना चाहिए। उसी समय एक वृद्ध ऋषि वहां से गुजर रहे थे। ऋषि का व्यक्तित्व अत्यंत तेजस्वी था और उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी। यह ऋषि साधारण संत नहीं थे, वे सिद्ध थे जिनके पास दिव्य शक्तियां थीं। उनकी तपस्या और ज्ञान की गहराई ने उन्हें अद्वितीय बना दिया था। ऋषि अपने तप और ध्यान के बल पर संसार के रहस्यों को जानने में सक्षम थे और उन्हें संसार के हर कोने की जानकारी थी। उन्होंने हरिदास को इस अवस्था में देखा और उसके पास आकर पूछा, वत्स, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें कोई बड़ी समस्या है? हरिदास ने अपने आंसू पोंछे और बोला, महाराज, मैं एक असफल व्यक्ति हूं। मैंने जीवन में बहुत प्रयास किए, लेकिन हर बार असफल हुआ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। ऋषि ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और कहा, वत्स, यह संसार कर्म का क्षेत्र है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। लेकिन सफलता पाने के लिए केवल कर्म ही नहीं, सही दिशा में किया गया कर्म भी आवश्यक है। क्या तुम जानते हो कि तुम कहां गलत हो रहे हो? हरिदास ने उदास स्वर में कहा, महाराज, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरी गलतियां क्या हैं। मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन हर बार विफलता ही मिली। ऋषि ने गंभीरता से कहा, वत्स, तुम्हारी असफलताओं का कारण तुम्हारी अपनी गलतियां हैं। तुम्हारे जीवन के मार्ग में कहां क्या विफल हुआ है, यह जानने के लिए मैं ध्यान करूंगा। ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लीन हो गए। उनके ध्यान के माध्यम से उन्हें हरिदास के जीवन की पूरी कहानी दृष्टिगत हुई। उन्होंने देखा कि कैसे हरिदास ने अपने कार्यों में गलतियां की, कैसे वह अपनी योजनाओं को सबके सामने रखता था और कैसे वह अपने जीवन के रहस्यों को दूसरों के साथ बांट देता था। ध्यान से बाहर आकर ऋषि ने कहा, वत्स, मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देखा है। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो तुम्हारी स्थिति को सुधार सकता है।
ऋषि ने गंभीरता से कहा, वत्स, तुम्हारी असफलताओं का कारण तुम्हारी अपनी गलतियां हैं। सबसे पहले, जब भी तुम कोई नया काम करने की सोचते हो, तुम अपने मित्रों और रिश्तेदारों को उसकी जानकारी दे देते हो। यह एक बहुत बड़ी गलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण कार्यों को गुप्त रखता है। जब तुम अपनी योजनाओं को सबके सामने रखते हो तो लोग तुम्हारे विचारों को प्रभावित करते हैं और उनकी नकारात्मक सोच से तुम्हारा काम बिगड़ जाता है। इसलिए अगर तुम सफलता चाहते हो तो अपने काम को गुप्त रखो जब तक वह पूर्ण न हो जाए। हरिदास ने सिर हिलाया और कहा, महाराज, मैं समझ गया। मुझे अब अपनी योजनाओं को गुप्त रखना होगा। लेकिन और क्या गलतियां हैं जो मैंने की हैं? ऋषि ने कहा, तुम्हारी दूसरी गलती यह है कि तुम अपने व्यवहार को लोगों के सामने प्रकट कर देते हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो अपनी कठिनाइयों और परिस्थितियों को छिपा कर रखता है। तुम्हें अपनी आर्थिक स्थिति, अपने विचार और अपनी योजनाएं दूसरों से छिपा कर रखनी चाहिए थी। जब लोग तुम्हारे बारे में नहीं जानते तो वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर तुम अपनी कमजोरियों को छिपा लेते तो लोग तुम्हारे काम में बाधा नहीं डाल पाते। संसार में जो लोग अपनी वास्तविकता को प्रकट कर देते हैं वे अक्सर दूसरों द्वारा प्रभावित होते हैं और उनकी प्रगति रुक जाती है। हरिदास ने इस बात को भी ध्यान से सुना और कहा, महाराज, अब मैं समझ गया हूं कि मुझे कैसे अपने व्यवहार को छिपा कर रखना चाहिए था। ऋषि ने आगे कहा, एक और बात याद रखो वत्स, कभी भी बिना मांगे किसी को सलाह मत दो। तुमने दूसरों को अनावश्यक सलाह दी और इस कारण लोग तुमसे दूर होते गए। एक बुद्धिमान व्यक्ति तभी सलाह देता है जब उसे सलाह मांगी जाए, और वह भी उस व्यक्ति को जो उसे समझने और उपयोग करने के योग्य हो। बिना मांगी गई सलाह अक्सर बेकार होती है और इससे तुम्हारा अपमान भी हो सकता है। यह संसार ऐसा है कि लोग तभी तुम्हारी सलाह को महत्व देंगे जब तुम खुद अपने कार्यों में सफल हो। इसीलिए जब तक तुम सफल नहीं होते तब तक दूसरों को सलाह देने से बचो। हरिदास ने ऋषि की बातों को ध्यान से सुना और उसे महसूस हुआ कि उसकी असफलताओं के पीछे यही 3 बड़ी गलतियां थीं। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आपने मुझे मेरी गलतियों का बोध कराया है। अब मैं आपकी शिक्षाओं का पालन करूंगा और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करूंगा। ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, अब तुम सही मार्ग पर हो। अगर तुम इन बातों का ध्यान रखोगे तो अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे। हरिदास ने ऋषि के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया। उसने अपने कार्यों को गुप्त रखना शुरू किया, अपने व्यवहार को छिपाया और बिना मांगे किसी को सलाह देना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और इस बार उसने किसी को इसके बारे में नहीं बताया। उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा और वह सफल हो गया। कुछ ही वर्षों में हरिदास ने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली कि वह नगर का एक बहुत ही धनवान सेठ बन गया। उसने अपने व्यापार को विदेशों तक फैलाया और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। हरिदास अब एक प्रसन्न चित्त और संतुष्ट व्यक्ति था। उसने अपने जीवन की गलतियों से सीख ली थी और ऋषि के ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर अपने भाग्य को बदल दिया था। इस प्रकार हरिदास की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सही गुणों का होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने कार्यों को गुप्त रखता है, अपने व्यवहार को छिपाता है और बिना मांगे सलाह नहीं देता, वह अवश्य ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है।